देखिए, पापांकुशा एकादशी के दिन महात्म्य सुनने मात्र से भगवान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी व्रती व्रत रखते हैं उन्हें कथा अवश्य सुनना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विनी के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन के शरण में जाता है उन्हें कभी यमलोक यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव जी की निंदा करता है वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी न हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को ये दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु भगवान की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10, स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ ध्वज से युक्त हार से सुशोभित पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाते हैं। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। यमलोक में जो मानव दीर्घायु, धनवान, कुलीन, निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा वो सब बता दिए। पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। जो इस कथा को सुनता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कान्हा का कृपा प्राप्त होता है। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर राधे राधे लिखें। इस कथा को सुन के राधे राधे लिखने से भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है।